हेलो फ्रेंड। अभी हम एक जावा का न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फैक्ट्री मेथड फॉर क्रिएटिंग अनमॉडिफाइबल कलेक्शन। ठीक है। और यह जावा 9 में यह इसका कंसेप्ट आया था। ठीक है, जावा 9 में। और यू कैन से दैट जावा 1.9 वर्जन में, जेवीएम 1.9 में इसका कंसेप्ट आया था। ठीक है। चलो, अब इससे पढ़ने से पहले आपको अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए कलेक्शन के बारे में। कलेक्शन का अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, कलेक्शन क्या होती है, कैसे यूज किया जाता है। एंड देन उसके बाद से हमको लिस्ट, सेट एंड मैप का भी हमको नॉलेज होना चाहिए कि व्हाई यू यूज लिस्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट, एंड व्हाई यू यूज मैप। देखो, लिस्ट मतलब क्या होता है कि एक जस्ट ओवरव्यू देता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट में से एरे लिस्ट हो गया। एरे लिस्ट उसमें क्या होती है कि डुप्लीकेट एलिमेंट को आप अलाउ कर मतलब डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इंसर्शन ऑर्डर भी आपका उसी तरह रहता है। जैसे कि हम मान लो अमोद डाल दिया, तो बाद में यहाँ पे यहाँ जैसे एग्जांपल के लिए इंसर्शन ऑर्डर इसमें क्या होता है प्रिजर्व। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि फर्स्ट एलिमेंट अमोद डाल दिया, उसके बाद से मैंने डाल दिया कुमार, उसके बाद से मैं डाल दिया शाह। ठीक है। अब आप इसको जब प्रिंट करोगे ना, प्रिंट करोगे तो फर्स्ट में अमोद आएगा, देन कुमार आएगा, देन शाह आएगा। तो मतलब कि ये इसमें इंसर्शन ऑर्डर पीछा पड़ता है, इधर उधर नहीं होता है। लेकिन स- सब ऑपोजिट हो जाता है सेट में। सेट में क्या होता है कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं होती है और इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं होता है। कि अगर आप इसमें अमोद सेट में अमोद कुमार शाह डाल दिए, तो ऐसा कभी हम उसका आउटपुट गेस ही नहीं कर सकते। कभी ऐसा है कुमार शाह ऐसे आ सकता है, मे बी अमोद। तो उसका मतलब आउटपुट को हम कभी गेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट सेट में तो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर यूजेस हम यूज करते हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट होती है लिस्ट का, वहां पर हम लिस्ट यूज करते हैं। रिक्वायरमेंट सेट का, तो सेट का यूज करते हैं। ठीक है। और मैप तो आप जानते ही होंगे, मैप इज कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर में हम डालते हैं तो मैप होती है। ठीक है। मैप में क्या होती है, डुप्लीकेट कीज नॉट अलाउ। ठीक है, डुप्लीकेट कीज नॉट अलाउ बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेटेड। मतलब कि की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। मान लो कि 101 पोजीशन पे मेरा नाम है अमोद। ठीक है, अमोद इसे इंसर्ट किया हूँ। ठीक है, अमोद ना। अब फिर से 101 पे में ऐसे एक नाम हो गया, जैसे कि मान लो कि ऐसे लाख दिए कुछ दिए, तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक से एक की पर एक अन्य वैल्यू पड़ी है और उसी की पर हम दूसरा वैल्यू डाल रहे हैं। तो यह हमारा मैप में अलाउ नहीं करता है, यहाँ पे एरर आ सकता है। ठीक है। तो यही, तो इसी ओवरऑल आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि लिस्ट, मैप और कलेक्शन क्या होती है। चलो, अब देखो, कलेक्शंस अब समझ गए होंगे। कलेक्शन हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की। और अनमोडिफिकेबल मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती है। जैसे कि हम आपको बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम क्रिएट किए स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब उसमें हम न्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर हमको चेंज करना होगा तो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसमें चेंज चेंज होगा। ठीक है। और फैक्ट्री मतलब क्या होती है कि इसका मतलब यही होता है कि अगर आप क्लास और मतलब क्लास और इंटरफेस का नाम लिए, ठीक है, और उस क्लास और इंटरफेस से या क्लास से या फिर इंटरफेस से कोई मेथड को कॉल किए, क्लास है, और उस मेथड जो सेम रिटर्न करती है उसी क्लास और उसी क्लास के नाम को, तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो फैक्ट्री मेथड है। ठीक है, फैक्ट्री मेथड। ठीक है। तो ओवरऑल टॉपिक का नाम ये है। चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिस्ट, स्टेट, मैप तो आप समझिएंगे होंगे। ठीक है। अच्छा, इसका रीजन क्या था कि इट इज वेरी कॉमन टू यूज इम्यूटेबल कलेक्शन ऑब्जेक्ट टू इंप्रूव मेमोरी यूटिलाइजेशन। अगर इम्यूटेबल होगा तो हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन को बात है अच्छा रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे पास 1 करोड़ पीपुल है, PEOPLE, पीपुल। और ये जो पीपुल है वो बिहार के रहने वाले हैं। और इनका सपोज करो कि हमको वोटर आईडी कार्ड बनाना है, वोटर आईडी कार्ड बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि सभी पीपुल का, ये 1 करोड़ पीपुल का, पीपुल पीपुल का जो एड्रेस होगा वो बिहार होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना देंगे, एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, और वहां पे हम न्यू स्ट्रिंग डाल देंगे ऐसे। और यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, यहाँ पे बिहार को असाइन कर दूंगा।
बिहार। ठीक है। अब पहला पीपुल आया, फर्स्ट पीपुल का जो हम एड्रेस देंगे, फर्स्ट पीपुल का एड्रेस दे देंगे, बिहार असाइन कर देंगे, बिहार डाल देंगे। सेम सेकंड पीपुल का जो एड्रेस आएगा, सेकंड पीपुल का एड्रेस आएगा, तो हम डाल देंगे, हम उसमें बिहार भी डाल देंगे, हम बिहार डाल देंगे। थर्ड पीपुल आएंगे, थर्ड पीपुल उनका जो एड्रेस होगा उसमें भी हम बिहार डाल देंगे। एंड सो वन, ऐसे ऐसे करते करते, ऐसे करते 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 1 करोड़ पीपुल का एक ही ऑब्जेक्ट को असाइन कर देंगे। यह बहुत ही ज्यादा हमारे लिए मेमोरी यूटिलाइजेशन का काम करती है। ठीक है। तो बस जो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये सब कंसेप्ट हमारा आया जावा 1.9 में कलेक्शन को। ठीक है। देखो, अब बात करते हैं सिंपल। सपोज करो कि अगर हमको जावा 1.9 से पहले अगर हमको किसी कलेक्शन को अनमॉडिफाइबल मतलब इम्यूटेबल बनाना होता था, तो कैसे बनाते थे? याद करो कैसे बनाते थे। तो उसके लिए हमको एक कलेक्शंस, एक इंटरफेस था, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कलेक्शंस। ठीक है, जावा डॉट यूटिल में था। और इसके पास बहुत सारे मेथड था, बहुत सारे मेथड। यहाँ पे आप होवर करके पढ़ोगे तो ये क्या लिखा है कि जावा डॉट यूटिल क्लास में दिस क्लास एक क्लास था, कलेक्शन एक क्लास था। ठीक है। और इसके पास में एक मेथड पाई जाती थी कि अनमोडिफाइबल, देखो, अनमोडिफाइबल कलेक्शन, अनमोडिफाइबल लिस्ट, अनमोडिफाइबल मैप, ऐसे ऐसे करते करते अगर हमको लिस्ट को बनाना रहता था अनमोडिफाइबल, तो यहाँ पे अनमोडिफाइबल को बनाना लिखना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे से समझना। कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिस्ट, ये बात कब मैं बात कर रहा हूँ, यह मैं बात कर रहा हूँ आपका, अ, यह बात कर रहा हूँ कि जावा, सॉरी सॉरी, जावा 1.8, 1.8 वर्जन, जावा 1.8 वर्जन में हाउ टू मेक अ कलेक्शन एज अनमोडिफाइड, कलेक्शन एज अनमोडिफिकेबल। ठीक है, जावा 1.8 वर्जन। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट। ठीक है। जिसका एक आर्गुमेंट, जिसका टाइप मतलब बता देते हैं कि स्ट्रिंग होगा, और एल बना देते हैं कि, और इसमें डाल देते हैं न्यू एरे लिस्ट। क्लियर है? बढ़िया बात है। अब इसमें क्या किया कि एल डॉट ऐड किया, और यहाँ पे मैं अपना नाम को अमोद को असाइन कर दिया। देन उसके बाद से एल डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं कुमार को असाइन कर दिया। एंड एल डॉट ऐड, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया गुप्ता। ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। क्लियर है ना? अब उसके बाद से मैं क्या किया, मेरे पास एक लिस्ट हो गई। और इसको सपोज करो कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या लिस्ट में एलिमेंट प्रिंट हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं इसको चला कर देख सकता हूँ। वाह, ठीक है, 1 मिनट। हाँ देखो, यहाँ पे एलिमेंट अमोद कुमार गुप्ता मेरा प्रिंट हो गई है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब हमको बनाना है इसको, किसका, इसको बनाना है कि इम्यूटेबल, मतलब एक बार इसको क्रिएट कर दिए उसके बाद से हमको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन नहीं कर सकते हैं, या ना फिर उसको रिमूव कर सकते हैं, या ना फिर हम उसको कहीं से ऐड कर सकते हैं। इसको बनाना है हमको अनमोडिफाइबल। ठीक है। तो अब हम इसके पास, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कलेक्शन, एक क्लास है, कलेक्शन के पास जाना पड़ता था, डॉट। ठीक है। अनमोडिफ लिस्ट है तो अनमोडिफाइबल लिस्ट एक ऑप्शन आता था, वहां पर जाना पड़ता था, मेथड जाना पड़ता था, और यहाँ पे एल को डाल देना पड़ता था, मतलब जो हमारा लिस्ट है उसका नाम को यहाँ पे लिख देना पड़ता था। ठीक है। ठीक है, बढ़िया बात है। और यह एक मेथड असाइन करेगा, ये मेथड देगा जिसका नाम होगा अनमोडिफाइबल, मैं जस्ट नाम चेंज भी कर सकते हो, इम्यूटेबल लिस्ट डाल लो, IMMUTABL, इम्यूटेबल लिस्ट, मीनिंगफुल नाम देना चाहिए। ठीक है, बढ़िया बात है। अब अब ये जो लिस्ट है, अब ये क्या हो गए कि अन मेरे इम्यूटेबल हो गए। अब इसके बाद से मेरा जो ये जो एरे लिस्ट बनी है, मेरा एरे लिस्ट, ये मेरा इम्यूटेबल होगा। अब आप इसमें न्यू चेंज करोगे, ऐड करोगे, डिलीट करोगे, तो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है। और वहां पे इरर आ सकता है, इरर आ जाएगा, अनसपोर्टेड एक्सेप्शन का इरर आ जाएगा। अब आपको ये जो, अगर आप इम्यूटेबल लिस्ट डॉट, अगर आप ऐड करते हो, सपोज करो ऐड करते हो, ऐड, सपोज करो कि आप यहाँ पे ऐड करते हो, मान लो कि ऐसे लिख के ऐड करते हो। ठीक है।
अब जब आप इसको रन करोगे ना, जब आप इसको रन करोगे, देखो यहाँ पे इधर आ चुकी है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड में अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन का यहाँ पे एरर आ चुकी है। तो ठीक है, यह एरर आ चुकी है, मतलब कि अब हम जावा 1.8 के अकॉर्डिंग इसको हम बना चुके हैं अनमोडिफिकेबल, मतलब इम्यूटेबल इसको बना चुके हैं। ठीक है, नाउ अब देखो आप ही बताओ कि सिर्फ इसको अनमोडिफिकेबल बनाने के लिए लिस्ट को 1 2 3 4 5 6 लाइन लिखना पड़ रहा है, 6 लाइन लिखना पड़ रहा है। तो इट इज नॉट गुड, एज अ प्रोग्रामर इट इज नॉट गुड। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू 1.9 वर्जन के बारे में बात करते हैं। 1.9 में कैसे बना कैसे क्रिएट करते थे अनमोडिफिकेबल लिस्ट। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1.9 वर्जन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमको 1.9 वर्जन में लिस्ट को अनम्यूटेबल बनाना था, एक मेथड दिया गया, ऑफ मेथड का दिया गया, ऑफ मेथड, जो लिस्ट के अंदर, लिस्ट इंटरफेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो सिंपल कैसे बनाएंगे हम, तो देखो मान लो कि हमको बनाना है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट, और इसको बनाना है हमको, और स्ट्रिंग टाइप का बता दिया है कि स्ट्रिंग टाइप ऐड करेगा, इसका नाम हो गया एल इजकल टू। ठीक है, अब लिस्ट के पास एक ऑफ मेथड है। देखो ऑफ, यहाँ पे तो कितना लिस्ट, कितना अनमोटेबल लिस्ट हो गया। ऑफ मेथड में 2 एलिमेंट वो डाल सकते हो, वेर आर्ग्स डाल सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस एलिमेंट को डाल सकते हैं। तो मान लो कि हमको 3 4 एलिमेंट को डालना ही है, तो ऐसा डाल दो कि ऐसे डाल कि है, फर्स्ट एलिमेंट में डालो अमोद, सेकेंड में डालो कुमार, कुमार, एंड थर्ड में डालो शाह। ठीक है, ऐसे डालो। तो अब मेरा क्या होगा कि ये जो लिस्ट है अनमोडिफिकेबल हो गई। अगर आप अगर आप इसमें अगर कोई ऐड करते हो ना, कोई अन्य चीज, डीएफएसएल, और तो अगर देन आप इसको रन करते हो, तो तुरंत आपका अनसपोर्टेड एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, क्योंकि जावा 1.9 में लिस्ट के पास एक ऑफ मेथड है, आप बता दो, डाल दो वैल्यू, उसके पास कोई चेंज, कोई रिमूव, कोई कुछ भी नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते हो आप। तो यह मेरा यह लिस्ट को हम इम्यूटेबल बना दिए विद इन 1 लाइन, 1 लाइन में ही हम बना दिए। तो यह हमारे मेमोरी यूटिलाइजेशन परफॉर्मेंस वाइज गुड है, अच्छा है एज कम्पेयर टू जावा 1.8 वर्जन। ठीक है, अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और एल को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो आप अपना आउटपुट देखो, अमोद मरसा यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो बना दिए। चलो, अब हम अ, ठीक है, अब हम कुछ मेथड देखते हैं कि कौन कौन सा अनमोडिफाइबल मेथड है। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ कि अभी दिखा रहा था, जस्ट फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जावा पी, जावा डॉट यूटिल डॉट एल आई एस टी लिस्ट, ये देखो, ये देखो, फर्स्ट मेथड है सिंपल, एक क्रिएट इम्पिटी, इम्पिटी इम्पिटी फैक्ट्री मेथड। एक और था, एक और ऑफ है जिसमें एक ही आर्गुमेंट ले सकता है, 2 आर्गुमेंट ले सकता है, 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे कर सकते, 10, मिनिमम 10, 3 2 5 2 7 3 10, और लास्ट में हम 10 आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। अगर हमको 11th आर्गुमेंट देना होगा तो हमको वेर आर्क्स का मेथड बनाना पड़ेगा। देखो वेर आर्क्स, अब आप बोलोगे कि हमको 8 अगर हमको एलिमेंट देना होता है, उसमें भी वेर आर्क्स दे सकते हैं, आप दे सकते हो, लेकिन वेर आर्क्स जो होता है परफॉर्मेंस बहुत बेकार होता है। और हमारी जो जावा जावा जो इंजीनियर थे, जावा जो क्रिएट किए थे, जावा जो बनाए थे, उसमें वेयर आर्ग्स की प्रायोरिटी बहुत कम है। अगर सब कुछ मैच नहीं किया तब लास्ट में वेयर आर्ग्स को दिया गया है, क्योंकि वेयर आर्गुमेंट्स परफॉर्मेंस वाइज गुड नहीं होता है। ठीक है, 11th आर्गुमेंट ऐड करना हो तो आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो अगर हम समझ गए लिस्ट के बारे में, समझ गए लिस्ट में हम कैसे फैक्ट्री मेथड फॉर ऑन क्रिएटिंग ऑन मोडिफाइबल कलेक्शन को कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, अब सेट में भी सेम चीज है, सेट में भी आपका सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि अगर हम सेट बनाना चाहते हैं, सेट, सेट, ठीक है,
और हम सेट को बता दिया कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और एस टी इजकल टू, और सेट के पास एक ऑफ मेथड है, सेट डॉट ऑफ, और यहाँ पे आप एलिमेंट को ऐड करते जाओ, यहाँ पे एलिमेंट को आप ऐड करते जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रहता है और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता है। कुमार and, एक और डाल दो शाह, ठीक है, ऐसा जस्ट एग्जांपल के लिए मैं डाल दिया ऐसे, ठीक है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो सेट को, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सेट को प्रिंट कर दो, और ऐसा देखो शामत हो ऐसे, इसमें इंस्ट्रक्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहा, ठीक है। और डुप्लीकेट ऑर्डर भी इसमें, डुप्लीकेट भी एलिमेंट भी नहीं डालता है, ठीक है, सेट हो गया। चलो, बढ़िया बात है, चलो सेट को भी हम लोग जान गए। अच्छा, एक चीज और समझ लो कि आप लिस्ट ले लो या फिर सेट ले लो या फिर मैप ले लो, अगर उसमें आप नल एलिमेंट डाल दिए, नल, अगर उसमें आप नल एलिमेंट डाल दिए तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हमको डालना नहीं है, देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जा रहा है, ठीक है। तो बस इसमें कुछ हमारे यूज केसेस था और हमारा कुछ कुछ प्रॉपर्टी था, तो आपको बता दिया मैंने नल को, ठीक है। अब देखो, अब मैप के बारे में बात करते हैं, मैप की, ठीक है, मैप। अब हम मैप के बारे में बात करते हैं, मैप को हम कैसे अनमोडिफिकेबल बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। देखो, सबसे पहले समझो कि मैप, मैप में भी ऑफ मेथड था, जैसे कि हमको मान लो कि मैप मैप जो होता है की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है मैप, और मैप को बता दिया कि की जो होगा तुम्हारा स्ट्रिंग होगा और वैल्यू जो होगा तुम्हारा इंटीजर होगा, ठीक है। एमपी इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू, ऐसा सिंपल आप मैप यूज करो, मैप डॉट ऑफ ले लो, ऑफ, ठीक है। आपको एलिमेंट भी इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट आपका इंटीजर की जो आपका स्ट्रिंग है, और वैल्यू जो आपका इंटीजर है, तो हम की में हम डाल देंगे ऐसे कि नेम, नहीं ऐसे सिंपल आईडी, ठीक है, और वैल्यू डाल देंगे हम उसका, आईडी डाल देंगे हम अपना 778, ठीक है, ये हमारे कॉलेज की इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। अच्छा, एक और डाल देंगे ऐसे कि, एक और की डाल दो, जैसे की में डाल दिया मैंने, आप सपोज करो कि एज, तो एज में डाल दिया अपना ऐसे एज 22, ठीक है। ऐसे करके हम अपना एज को डाल देंगे, और फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एंट्री, क्योंकि मैप में की वैल्यू पेयर को एक एंट्री बोला जाता है, तो फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, ऐसे करते करते आप 11th 10 एंट्री को डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एमपी, ठीक है, आप प्रिंट कर सकते हो इसको। देखो एज इक्वल टू आईडी इक्वल 778, ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छा है। चलो, ओके ओके ओके, ठीक है। अब मैप मैप हो गया, मैप को